हेलो बच्चों, आज हम 11 फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। इस वाली प्रॉब्लम में एक वेज दिया हुआ है जो कि इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका मास m है। ये जो ब्लॉक है मास और ये जो वेज है, इनके बीच फ्रिक्शन है और उस फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। आपको निकालना है 10 इंटू म्यू, यानी कि जो म्यू आएगा ना, जो भी इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके निकालना है। ये जेई का क्वेश्चन है, वो वाला जो इंटीजर टाइप आता है जिसमें हमें इंटीजर भरना होता है। तो 10 इंटू म्यू एक इंटीजर आ रहा होगा, म्यू एक नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही होगी, तो 10 इंटू म्यू पूछ लिया जिससे कि एक इंटीजर वैल्यू आ जाए ताकि आप उसे ओएमआर शीट में अच्छे से भर पाए। अब इसमें सिचुएशन क्या दे रखी है? सिचुएशन ये दे रखी है कि ये जो ब्लॉक है, अगर हम इसे फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो इसको नीचे आने से रोकने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको मैं थोड़ी देर के लिए एफ डी बोल रहा हूं। डाउन आने से रोकने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एफ डी है। ठीक है, तो एक तरह का फोर्स वो है जो इस ब्लॉक को नीचे आने से रोकने के लिए लगाना पड़ता है। दूसरा फोर्स वो जो इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए लगाना पड़े, उसको मैं एफ यू बोल देता हूं, अप साइड। ठीक है, तो इसमें केवल इतने से इंफॉर्मेशन दे रखी है इन सब के अलावा कि इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स है वो नीचे आने के लिए लगने वाले फोर्स का ट्रिपल है। ठीक है, यूं मान लीजिए एफ अपसाइड नीचे आने वाले फोर्स रोकने के लिए जो फोर्स आ रहा है उसका ट्रिपल है। तो आपको 10 म्यू कैलकुलेट करना है। बेसिकली आपको म्यू कैलकुलेट करना है, बाद में से 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले अपन इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसको ऐसे बना लेंगे अपन। ये एम मास का ब्लॉक है। तो पहली चीज तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, तो mg फोर्स यहां पे लगेगा। अब क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल आएगा, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो इसकी जो दो कंपोनेंट होंगे वो होंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट जाएगा इसके साथ में पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन वो बनेगा mg sin थीटा। तो थीटा 45 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 हो गई, तो mg/√2 कह लेते हैं इसे। और ये जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा mg cos थीटा। तो थीटा 45 डिग्री होने की जगह से ये भी mg/√2 हो गया। ठीक है, तो ये जो mg फोर्स लग रहा था इसके टू कंपोनेंट हमने किए, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक mg sin थीटा आ जाएगा, एक mg cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्योंकि 45 डिग्री है, साइन 45 और cos 45 दोनों 1/√2 होते हैं, तो इधर भी mg/√2 आ गया और इधर भी mg/√2 आ गया। अब ये जो ब्लॉक है वो इस वेज के ऊपर mg/√2 फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो वेज है ये भी ब्लॉक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में mg/√2 लगाएगा। यानी कि ये जो n होगा, जो भी ये रिएक्शन फोर्स लगा रहा है वो इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि ये ब्लॉक हवा में तो उड़ नहीं रहा। अगर ये ब्लॉक हवा में नहीं उड़ रहा तो इस डायरेक्शन के जो नेट फोर्स है वो बैलेंस रहेंगे। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस पर रिएक्शन फोर्स, और एक ये है नीचे mg/√2, तो ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू mg/√2 के इक्वल होगी। आप n की जगह यहाँ r लिख लें, रिएक्शन फोर्स, ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है वो mg/√2 के इक्वल होगा। इतना हमें समझ में आ गया। ये हर सिचुएशन में डायग्राम बनेगा। अब पहली सिचुएशन जब f डाउनवर्ड की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो ब्लॉक है उसको हम नीचे जाने से रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो भी नीचे जाने से रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ब्लॉक नीचे चलना चाह रहा है। अगर ब्लॉक नीचे चलना चाह रहा है तो इस पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी म्यू आर। ठीक है, और r होगा mg/√2, तो म्यू mg/√2 ये पीछे की डायरेक्शन में फोर्स इस पे लग रहा है।
इसको रोकने के लिए हमने नीचे से फोर्स पुश किया और वो मान लेते हैं हम F है, ठीक है। यूं धक्का दिया तो वो F इधर ही हो गया, है ना, ऐसे लगाया तो फोर्स हमने क्योंकि ये लगाया तो F को इधर ही शो करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा क्योंकि हमको नीचे जाने से रोकना है और इसमें बैलेंस बनाए रखना है। तो ये जो F है वो F प्लस म्यू mg बाई रूट टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों mg बाई रूट टू के इक्वल, ठीक है। तो ये जो F है ये कितना हो गया, mg बाई रूट टू, अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस म्यू हो गया, ये F हो गया, जो F डाउनवर्ड था ना वो वाला ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो हम कंसीडर करते हैं। पहला सिनेरियो तो क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 यहां से बन गई हमारे। दूसरा सिनेरियो क्या है वो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अब की बार ये जो ब्लॉक है ये ऊपर मूव करवाना है, हमें ऊपर मूव करवाना है तो इतना फोर्स लगाना है कि ऊपर चलने लग जाए, तो अब फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये जो म्यू mg बाई रूट टू हमने ऊपर की तरफ दिखाया उसको हमें नीचे की तरफ दिखाना है ना, लगेगा तो इसी नीचे वाली सरफेस पे, लेकिन नीचे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। बाकी फ्रिक्शन फोर्स नीचे की साइड अब लगेगा क्योंकि अपन ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं। तो अब ये कह रखा है कि ऊपर ऐसे सिचुएशन में जो फोर्स है ना वो 3 गुना है, तो पहले F था तो अब 3F है, तो 3F फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। बस चेंजेस क्या है कि पहले फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता है। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगने लगेगा, तो इस वाले सिचुएशन में क्या बनेगा, 3F इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो mg बाई रूट टू कॉमन ले लें अपन और ये 1 प्लस म्यू आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं तो F से F कटेगा तो इधर 1 आ गया 3, mg बाई रूट टू से mg बाई रूट टू गया, इधर क्या बचा 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ठीक है। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू, 3 म्यू उधर जाके 4 म्यू बनेगा और 3 माइनस 1 2 बनेगा, तो 4 म्यू की वैल्यू हो गई 2, तो म्यू की वैल्यू हो गई 1/2। अगर म्यू की वैल्यू 1/2 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 5, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 5, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली फ्रिक्शन पर निर्भर था, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ये, तो अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।